स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा, हम आपको अपने अंतःकरण में धारण करते हैं। आप हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर प्रेरित करें। आप सभी को नमस्ते, प्रणाम प्रणाम। सभी का स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता सत्र में। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय चल रहा है, ध्यान कैसे करें, ध्यान की साधना कैसे करें, ध्यान कैसे करें। कल हम लोगों ने 21 श्लोक तक जो है स्वाध्याय कर लिया था। आज जो है 22वें, 23वें और 24वें तक जो है स्वाध्याय करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ें, कोई भी जो पढ़ सकते हैं संस्कृत के श्लोक को वह पढ़िए। यम लब्ध्वा चापरम बहुत अच्छा आपने पढ़ा। 22वें में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिसे पा जाने पर यह समझता है कि उससे बड़ा दूसरा कोई लाभ नहीं है, और जिसमें स्थित हो जाने पर यह बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता। शायद यह भी हो गया था 22 भी, है ना। कल लाभ पे चर्चा हो गई थी। 23वें में कहते हैं कि उसकी योग संज्ञा समझो, उसका नाम योग है। 23वें में कहते हैं जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है, अर्थात जिसमें संसार के साथ सर्वथा संबंध विच्छेद है, उसी को योग नाम से जानना चाहिए। तो जो 23वां श्लोक है यह योग की एक परिभाषा है, ठीक है। 23वां जो श्लोक है वह क्या है, योग की एक परिभाषा है। आप लोग नोट कर लीजिएगा कि दुखों के संयोग का ही वियोग है, अर्थात जिसमें संसार के साथ सर्वथा संबंध विच्छेद है, उसी को योग नाम से जानना चाहिए। ऐसे योग को न उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक प्राप्त करना चाहिए, अर्थात संसार के साथ विच्छेद हो जाए, जो संसार के साथ लगाव है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये कि योग कैसे प्राप्त हो सकता है। सभी लोग बोलते हैं ना कि मैं योग करता हूँ, मैं योग में जीवन जीता हूँ। सभी चाहते हैं कि मैं योग को प्राप्त हो जाऊं, मेरा जीवन सफल हो जाए यदि योग को हमने प्राप्त कर लिया तो। परंतु योग को प्राप्त कैसे किया जाए, बहुत बड़ा प्रश्न बनता है कि योग को प्राप्त कैसे किया जाए। वीडियो सभी लोग अपना ऑन रखें कि योग को कैसे प्राप्त किया जाए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उसकी योग संज्ञा समझो, उसका नाम योग है।
योग है दुख के साथ जो हमारा संयोग है उससे अलग हो जाना। दुख के साथ जो हमारा संयोग है उससे अलग होना, यानी कि दुख मतलब संयोग का वियोग। इस योग का अभ्यास बिना उबे और दृढ़ संकल्प से करना चाहिए, वही योग है। अर्थात दुख के साथ जो हमारा संयोग हो चुका है ना, हम लोग संयोग हमारा किससे है पता है आप लोगों को? दुख के साथ है कि नहीं है? ये हमें पता है कि जो हम जीवन जी रहे हैं यह जीवन दुखमय ही है, फिर भी हम इसके साथ संयोग जोड़ के रखते हैं कि नहीं रखते हैं? रखते हैं ना। जब आपको पता है कि जो जीवन हम जी रहे हैं यह जीवन हमें दुख ही देने वाला है, फिर भी हम इससे जोड़े रखते हैं। ठीक है, जिस दुख के साथ हमारा संयोग इस जन्म में नहीं अगले जन्म में भी बना रहेगा, अगले योनि में भी बना रहेगा, तब तक वह योगी योग को उपलब्ध नहीं हो पाता है। आपको पता है कि जो आप जीवन जी रहे हो, जिस धर्रे पे आप चल रहे हो, उसमें क्या है? दुख ही तो है। आपको लगता है कि थोड़ा सा सुख होता है, मज़ा आता है, तो समझ में आता है कि जीवन तो ऐसे ही रहेगा। परंतु आप लोग देखिएगा, व्यक्ति का जीवन जब चलता है, आपका जीवन जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा थोड़ा सा सुख मिलता है, उसके बाद दुख ही बना रहता है। बना रहता है कि नहीं रहता है? आप किसी को धन नहीं है तो धन का दुख लगा रहता है, किसी के पास व्यक्ति नहीं हो तो व्यक्ति का दुख लगा रहता है, किसी के पास सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं है तो उसका भी दुख बना रहता है उसको, है कि नहीं? एक तो अभाव का दुख है, एक तो सब कुछ होने के बाद भी दुख है कि नहीं है? यदि किसी चीज़ का जीवन में अभाव है तो भी दुख है, यदि हर वस्तु से आप परिपूर्ण हो तब भी दुख है, कहीं से आप बचे नहीं। इसका मतलब कि दुख जो है सर्वव्यापक है। तो हम जब संसार से संबंध जोड़ करके रखते हैं तो संसार की हर वस्तु जो है दुख से ग्रसित है। ये मनुष्य जीवन का प्रयोजन क्या है? दुखों से मुक्ति। मनुष्य जीवन का प्रयोजन क्या है? दुखों से मुक्ति। महात्मा बुद्ध ने यही तो देखा। महात्मा बुद्ध की कहानी पता है ना सभी को? उनके पिता को किसी ने कह दिया था, किसी ज्योतिषी ने, किसी पंडित ने, कि ये लड़का या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोधन ने, उनके जो पिता थे, जो भी नाम रहा हो याद नहीं है, तो उनके पिता ने जो है ऐसी व्यवस्था कर दिया था कि जीवन के प्रति कभी इसके अंदर उदासीनता का भाव उत्पन्न नहीं न हो। ऐसी व्यवस्था करके रखा था उन्होंने कि दुख होता ही नहीं है। न उन्होंने बूढ़े स्त्री पुरुषों को महात्मा बुद्ध के पास कभी जाने दिया, न मुरझाए हुए फूलों को, न मुरझाए हुए पीले पत्तों को भी उन्होंने कभी महात्मा बुद्ध के संपर्क में नहीं आने दिया। यहाँ तक कि गुरुकुलों में भी जो है महात्मा बुद्ध को बड़े ही बचाव करके रखा गया। और इसका परिणाम ये हुआ कि जब महात्मा बुद्ध घर से निकले तो दुख के दृश्य को देखे। जो मंत्री घुमाने के लिए उनको निकला था राज्य में, जो दृश्य देखा, किसी मरे हुए व्यक्ति को देखा, किसी बीमार व्यक्ति को देखा, ठीक है, कोई 4 व्यक्ति जो है लाश को उठा करके कंधे पे लेके जा रहे थे, उसको देखा,
तो इन तमाम तरह के दुख के दृश्यों को देख करके महात्मा बुद्ध के जीवन में बड़ा झकझोर देने वाला झटका लगा, और इतना ज़बरदस्त का झटका लगा कि उनको पूरे संसार में जो है दुख ही दिखाई देने लगा। जब दुख ही दिखाई देने लगा, और दूसरा एक दुख और देखे थे, एक और दुख देख लिए कि जब उनकी पत्नी ने राहुल को जन्म दे रही थी तो उसकी पीड़ा को जन्म देते हुए वह देख रहे थे। क्योंकि स्त्री जब बच्चा पैदा करती है तो दुनिया का सबसे बड़ा पीड़ा होता है, दुनिया की सबसे बड़ी पीड़ा वही होती है। परंतु आजकल तो जो सिजेरियन कर दे रहे हैं वो तो उस पीड़ा को समझते भी नहीं है कि कोई पीड़ा होती है, प्रसव पीड़ा जिसको कहते हैं। जिस स्त्री ने प्रसव पीड़ा को नहीं झेला है वह, उसके अंदर से बहुत कुछ चले जाते हैं, संवेदनाएं खत्म हो जाती हैं। परंतु आज की टेक्नोलॉजी ने, तो सिजेरियन कुछ तो महिलाएं जान के करती हैं, जब समस्या नहीं होती तब भी आजकल जो है बोलते हैं कि सिजेरियन ही कर दो। तो वह प्रसव पीड़ा को उन्होंने, महात्मा बुद्ध ने देखा था और देख करके बड़ा दुखित हुए थे कि इतना कष्ट, और उस कष्ट को देख करके उनके मन में बड़ा वैराग्य उत्पन्न हुआ था। तो महात्मा बुद्ध को एक बार पढ़िएगा तो आप लोगों को पता चलेगा, उनके दृष्टि से यदि संसार को देखेंगे आप लोग तो चारों तरफ दुख ही दुख है। आपको लगता है कि दुख नहीं है, आपको यही बता दिया गया है कि ये तो जीवन जी रहे हो तो होगा। एक कंसेप्ट आपके भीतर भर दिया जाता है कि संसार में आए हो तो ये तो झेलना ही पड़ेगा, इतना दुख आपको झेलना ही पड़ेगा। परंतु कब तक झेलें? जो लोग ये कहते हैं कि संसार में आए हो तो दुख झेलना पड़ेगा, तो उनसे कभी ये पूछा करिए कि आखिर ये दुख हम कब तक झेलें? यही बार बार तो झेलना पड़ रहा है, कब तक झेलेंगे? एक जन्म नहीं, दूसरा जन्म नहीं, तीसरा जन्म नहीं, चौथा जन्म नहीं, ऐसे हजारों जन्म हो चुके हैं। इस दुख का अंत है ना? भगवान बुद्ध ने दुख है तो दुख का उपाय भी है ना? तो दुख के उपाय में उन्होंने अष्टांग मार्ग का निर्माण किया। यदि व्यक्ति अष्टांगिक मार्ग पे चलता है तो दुख से छूट सकता है। जैसे महर्षि पतंजलि ने अष्टांग मार्ग बताया, यदि इस अष्टांग मार्ग पे आप चलते हो तो दुख से छूट सकते हो। परंतु भगवान श्री कृष्ण के अनुसार गीता यह कहती है कि जो संसार है ना, संसार में दुख तो है, और इस दुख से जो आपने संयोग कर लिया है ना, जो आप संबंध बना लिए हो, आसक्ति कर लिए हो, इसलिए क्या होगा? इसलिए दुख होगा। जो संयोग है, दुख से जो संयोग है उससे वियोग कर लीजिए। दुख से वियोग यदि जिसका हो गया वही योग को प्राप्त होता है। और इसके लिए कई कार्य करने पड़ेंगे। या तो आपको यम नियमों का पालन करना पड़ेगा, या तो गीता के अनुसार चलना पड़ेगा। निरासक्त भाव से, निष्काम भाव से, आसक्ति को त्याग करके, कर्म फल को त्याग करके यदि इस राह पे चलते हो तो दुखों से निश्चित रूप से आप ठीक छूट सकते हो। कौन है जो दुख से नहीं छूटना चाहता है? आप लोगों को पता है व्यक्ति किससे छूटने के लिए जीवन पर्यंत मेहनत करता है? हर कोई इतनी व्यवस्था क्यों अपने आसपास इर्द गिर्द रख रहा है? बताइए, किस लिए व्यक्ति इकट्ठा कर रहा है सारी व्यवस्थाएं? इसीलिए न कर रहा है कि हमें कोई दुख न हो। परंतु फिर भी तो दुख हो ही रहा है ना। तो परमानेंट सॉल्यूशन है क्या ये जो हम लोग साधन इकट्ठा करके रखते हैं, सारी
गाड़ियाँ, घर द्वार, डॉक्टर, हॉस्पिटल पास में होना चाहिए, एक बीमार पड़े तो तुरंत पहुंच जाए। घर में प्राइमरी किट होना चाहिए कि तुरंत कुछ हो तो गोली खा लो। अब तो ऑक्सीजन का सिलेंडर रख रहे हैं लोग खरीद के कि कोरोना हो तो फिर तुरंत ऑक्सीजन लगा लें कि बच जाएं। है ना ऐसा? परंतु इस व्यवस्था का परमानेंट सॉल्यूशन कुछ है क्या? केवल अध्यात्म के अलावा कहीं भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। जैसे हॉस्पिटल में जाते हो आप चिकित्सा करने के लिए, वैसे ही जो है इस दुख की चिकित्सा करने के लिए सत्संग में आना पड़ेगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और अनादिकाल से चला आ रहा है। इसमें आने के बाद व्यक्ति फिर दुखों में कभी पड़ता ही नहीं है। सबसे बड़ा हॉस्पिटल कौन है? जो आप लोग ये अध्ययन कर रहे हो ना, ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। और इस हॉस्पिटल में आने के बाद जो है परमानेंट आपको सॉल्यूशन मिलता है। गीता इसकी पैथी है, गीता इसकी दवा है। यदि गीता के श्लोक को टैबलेट बना करके, गोली बना के यदि खा लिया आप लोगों ने, तो 100% कह रहे हैं कि आपको परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप खुद देख लो और बताओ, आप लोग सोच लो, विचार लो, एक बार आप लोग विचार करके देखो कि क्या मैं जो कह रहा हूं वो गलत है। आपने कितने लोगों ने जो है हेल्थ बीमा ले रखा होगा? बहुत सब लोगों ने बनवा रखा होगा। कोई जीवन बीमा का, कोई लाइफ LIC का, तो कोई प्राइवेट कंपनी का, तो किसी न किसी का बीमा ले रखा होगा। आयुष्मान कार्ड बनवा रखा होगा। हैं? ये आपको पता है कि दुख होगा, पहले से पता है ना, है कि नहीं? और घर भी खरीदते हो तो ये देखते हो कि नज़दीक देख लो कि हॉस्पिटल है कि नहीं, कितने किलोमीटर में हॉस्पिटल है कि यदि कहीं बीमार पड़े तो तुरंत पहुंच जाएं। यानी कि पहले से सब सोच रखे हैं कि ये होने वाला है। परंतु ये क्या परमानेंट सॉल्यूशन है क्या? तो क्या है परमानेंट सॉल्यूशन? क्या है बताइए? ज्ञान, सत्संग और ज्ञान। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा बताया। सत्संग और ज्ञान दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। भारत के लोगों के पास भारत में इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल कभी नहीं बना है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था हॉस्पिटल का भारत में। एम्स इतने बड़े बड़े बन रहे हैं, कभी भी ऐसी व्यवस्था भारत में नहीं खड़ी हुई। क्यों? क्योंकि भारत के पास सबसे बड़ा हॉस्पिटल था ज्ञान का, सत्संग का, ऋषियों का, गुरुओं का, आचार्यों का। और इस हॉस्पिटल में और इस सत्संग में जो कोई जाता था तो वह दुखों से नहीं, कभी दुखों से ग्रसित नहीं होता था और दुखों से छूट करके आता था और परमानेंट सॉल्यूशन लेकर के आता था। अस्थाई सॉल्यूशन किसी के पास नहीं रहता था, अस्थाई सॉल्यूशन रहता था। एक महिला थी, महात्मा बुद्ध की बात बता देते हैं। एक महिला थी, उसका बच्चा मर गया था। तो महात्मा बुद्ध ऐसे ही सत्संग कर रहे थे और उनके पास गई और कहने लगे कि आप बड़े ही ज्ञानी पुरुष हो, आप मेरे बच्चे को जिला दो, बड़ी कृपा होगी। और लाश को लेकर के महात्मा बुद्ध के पास गई। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि ठीक है, मैं जिला दूंगा, एक काम करो, इसके लिए एक आपको काम करना पड़ेगा कि जो है, ऐसे घर में चले जाओ
सरसों, सरसों होता है ना, ठीक है, तो सरसों लेकर के आ जाओ। और ये कंडीशन है कि सरसों उसी के घर से लेना जिस घर में कभी मृत्यु नहीं हुई हो, या भिक्षा, ठीक है, जो भी भिक्षा में तुम खास तरह से सरसों मांग कर लेकर आना। सरसों के दाने, राई, राई समझते हैं ना, राई सभी लोग समझते हैं। तो राई के दाने तुम लेकर के आना, और उसी घर से लेना जिस घर में कोई कभी भी मृत्यु न हुई हो। वह महिला बच्चे को रखी और दौड़ते हुए सभी घरों में गई। पहले घर में गई तो बोला कि हमें कोई भिक्षा दे दो, परंतु सरसों हो तो वो दे देना, राई हो तो दे देना। तो उधर से दिए लोग राई, परंतु जब उसने पूछी कि क्या आपके घर में कभी कोई मृत्यु हुई है, तो बोला कि हाँ, हमारे घर में तो मृत्यु हुई है। तो कहा कि मैं आपकी भिक्षा नहीं लूँगी, मैं जा रही हूँ। ऐसे करते करते उस महिला को दोपहर हो गया। सुबह में आई थी महात्मा बुद्ध के पास लाश को लेकर के, दोपहर हो गया और कोई ऐसा घर नहीं था जहाँ पे कोई व्यक्ति न मरा हो। वह महिला जो है थके मारे हार करके महात्मा बुद्ध के पास गई। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि गई, खड़ी हो गई चुपचाप, कुछ बोली ही नहीं। अब उसके प्रश्नों का उत्तर उसको मिल गया था। महात्मा बुद्ध बोले कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। इस सत्य को जानना चाहिए कि मृत्यु एक दिन आना निश्चित है, ठीक है, मृत्यु एक दिन आना निश्चित है। घर में अपने मरे हुए बुजुर्गों को गेट के सामने क्यों लगाया जाता है फोटो? आप लोगों ने ध्यान दिया है? कौन बताएंगे? किसी को पता है कि घर में गेट के सामने ही जो मरे हुए माता पिता होते हैं उनका फोटो क्यों लगाया जाता है? इसीलिए लगाया जाता है कि हमें याद रहे कि ये भी जा चुके हैं। मृत्यु की याद में उन माता पिता का फोटो लगाया जाता है कि हमेशा आपको मृत्यु की याद बनी रहे, ठीक है। जिस व्यक्ति को मृत्यु की याद बनी रहती है वही व्यक्ति जो है कुछ उत्थान कर सकता है, वही कुछ क्रांति कर सकता है, वही आगे बढ़ सकता है, क्योंकि वही समझेगा कि दुख है। मृत्यु भी तो दुख है ना, एक है कि नहीं? जिस तरह से उस महिला को उसका बच्चा मर गया तो दुख हुआ, दुख हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बड़ा दुख हुआ। और उस महिला ने महात्मा बुद्ध से कोई प्रश्न ही नहीं किया, चुपचाप खड़ी रही और अपने बच्चे को उठाई और शमशान घाट में चली गई। उत्तर मिला कि नहीं मिला? बताओ आप। इसीलिए मौत के करीब रहा करिए आप लोग। यदि जीवन में दुख से छूटना है, नोट कर लीजिएगा इसको, ये प्रयोग है, जीवन में दुख से यदि छूटना है तो मौत के करीब रहा करिए, इर्द गिर्द रहा करिए, नज़दीक रहा करिए। जैसे शमशान घाट, जैसे, ठीक है, मरे हुए लोगों को देखना। कुछ लोग तो आंखें ही बंद कर लेते हैं कि चलो, उस रास्ते से गुजरते भी नहीं है कि कोई मरा हुआ जा रहा है तो अरे देखो भाई। कुछ लोग तो कोई मर जाता है तो उस रास्ते से जाना पसंद नहीं करते कि अरे मर गया, कहीं देख लेंगे तो हमारी भी मृत्यु ना हो जाए, अपने से जोड़ करके तुरंत देखते हैं, ठीक है। पता है महिलाओं को शमशान घाट में क्यों नहीं लेके जाने दिया जाता है? मेरा तो मानना है कि महिलाओं को भी शमशान घाट में जाना चाहिए। ये भारत ने महिलाओं के साथ बड़ा नाइंसाफ़ी का काम किया है।
पता है क्यों? यदि महिलाएं चली गईं तो पुरुषों से पहले उनको वैराग्य हो जाएगा, क्योंकि जब लाशें जलती हैं तो जीवन की वास्तविकता पता चलती है कि जीवन क्या है। व्यक्ति देख लेता है, नजदीक से देख लेता है जीवन को, कि यही जीवन है जिस जीवन के प्रति हम बड़े इतरा रहे थे। दुख को जो है ना, दुख के नजदीक रहा करिए। जो व्यक्ति दुख के नजदीक रहता है ना, वही दुख से वियोग कर सकता है। जो दुख से बड़ी दूरियां बना के रखता है, वह दुख को समझो कि लिए हुए है, अपने पीछे बांधे हुए है, बस केवल नजरें फेर रहा है। आप और हम क्या करते हैं? दुख से नजर मोड़ लेते हैं। कोई लाश जा रही है ना तो तुरंत आंखें बंद कर लेंगे, तुरंत नजरें हटा लेंगे, उसको तरफ देखते नहीं है कि देख लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, यह आपके आगामी जीवन का क्या है? ट्रेलर है। किसी की मृत्यु, किसी की लाश ये बताना चाहती है कि देखो यही हश्र होने वाला है। जो मेरा हो रहा है वही हश्र तुम्हारा भी होगा। आज मेरा हुआ है, कल तुम्हारा होगा, 10 दिन बाद होगा, 1 साल बाद होगा, 2 साल बाद होगा, 10 साल बाद होगा। मैंने अपने जीवन में बहुत से लोगों को देखा है मरे हुए। अपने घर में ही हमने कई लोगों को देखा है, अपने आंखों के सामने देखा है। और जो व्यक्ति सुबह में ये कहता था कि आज यह काम करेंगे, शाम को मैंने उनको राख बनते देखा। और जब मैंने बताऊं, उन्होंने कहा था सुबह में कि ये काम करेंगे, और जब हम शाम को राख को जब उनको जला लिए और राख को उठाए तो कहे कि देखो यह आदमी की इच्छाएं यह थी कि शाम को हम ये करेंगे, परंतु शाम को यह राख में मिल गया। कभी नज़दीक से जा कर के देखिए। आप लोग दुनिया में बहुत जगहों पे घूमने जाते हैं, कभी कभी जो है ना शमशान में की भी यात्रा किया करिए। दुनिया का यदि कोई कहीं बोध होने वाला है, महात्मा बुद्ध को बोध कहाँ हुआ था? लोग कहते हैं ना पीपल के पास महात्मा बुद्ध को बोध नहीं हुआ था। हमारे भारत का ऐसा जगह है गया क्षेत्र जहाँ पे लोगों को जलाया जाता है, जहाँ पे पिंडदान दिया जाता है, वहाँ पे ज्ञान हुआ था। लोग पीपल का नाम लेके वास्तविक चीज को छिपा देते हैं। वो कोई वास्तविकता की बात ही नहीं करता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ से आया था। लोग कहते हैं कि महात्मा बुद्ध पीपल के पास बैठ गए तो उनको ज्ञान हुआ। ऐसा नहीं है। जब व्यक्ति एक जगह जाता है ना तो सारे परिदृश्य को देखता है, वहाँ की पूरी जलवायु से परिचित होता है, ठीक है, वहाँ के पूरे वातावरण से परिचित होता है। और महात्मा बुद्ध ने उस वास्तविकता को देखा। आप जितने दुख से भागोगे ना, उतनी ही आप अपने आप से बहुत दूर चले जाओगे। यदि दुख से वियोग करना है तो दुख के करीब जाओ आप। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और उसी को योग हो सकता है। आसान शब्दों में यही है कि आप जब दुख को देखोगे तभी तो आपके भीतर वैराग्य पैदा होगा, तभी तो ये संसार से नहीं वियोग हो जाएगा ना आपका। ये दुख से, जो दुख में जो आप रमे हुए हो, इस दुख से आपका वियोग हो जाएगा। आप जो संसार है, संसार दुख में है। जब संसार दुख में है तो संसार को फिर आप छोड़ने की कोशिश करोगे ना। फिर आप ऐसे तत्वों की खोज करोगे कि आपको जीवन बार बार जन्म लेना ही न पड़े। आप फिर ऐसा तप करोगे, ऐसा अभ्यास करोगे, ऐसी साधना करोगे कि इससे छूटोगे। ठीक है, यह इसका वियोग है। दुख से वियोग तभी हो सकता है ना जब दुख को समझोगे। आप दुख को समझे ही नहीं है अभी। आप
आपको पता ही नहीं है, आपको बस पता है कि व्यक्ति मर जाता है। कभी आप जा करके देखो नज़दीक ना, आप मरे हुए व्यक्ति को क्यों ढक देते हो? कभी उसको देखो, उसके हश्र को, कि जो कल आपके सामने हंसी और ठहाके लगा रहा था, आप उसके कल चेहरे को देखना मरे हुए व्यक्ति को, पता चल जाएगा क्या वास्तविकता होती है। जिस व्यक्ति के साथ आप बड़ी बड़ी बातें और हंसते हुए देखा था, उस व्यक्ति को जब मरता है तब देखना। आपको जीवन की वास्तविकता पता चल जाएगी कि ये क्या है जीवन। जीवन तभी आप करीब से जान पाओगे, देख पाओगे। भगवान शिव जो है, उनको शमशान का वासी कहा जाता है। भगवान शिव वैसे ही शमशान में नहीं रहते हैं, ठीक है। कुछ लोग तो कहते हैं भूतों के देवता हैं। भगवान शिव के बारे में लोग समझ ही नहीं पाए, उनकी तात्विक दृष्टि को कोई समझा ही नहीं। कोई कह दिया कि भूतों के देवता हैं, तो कोई कह दिया कि इसके फलाना के देवता हैं। परंतु ज्ञान की जो परिणति होती है, ज्ञान का जो प्रादुर्भाव होता है, ज्ञान का जहाँ से उदय होता है, वह दुख से ही होता है। दुख बीज है, और जब जब दुख का वियोग होता है तो ही योग घटित होता है। अब दुख को अपने गले में माला बना करके पहने हुए हो ना, तो दुख से कभी नहीं उबर पाओगे। आप ये मान बैठे हो कि ये तो जीवन है, तो चलता रहेगा, भोगते रहेंगे, 100 जूता खाए तमाशा घूस के देखने वाला काम करेंगे, तो फिर तो नहीं मुक्त हो पाओगे। मैंने इसीलिए तो कहा आप लोगों को, कभी हर जगह की यात्रा करते हो, पार्कों में जाते हो, मंदिरों में जाते हो, परंतु यदि दुख से वियोग करना है तो शमशान में जा कर के बैठो आप। कभी किसी की लाश जलाई जाती है ना, तो जाओ आप जलाने। इसीलिए हमारे देश में प्रथा रही कि यदि कहीं दुश्मन की भी लाश जलती थी तो हमारे देश के लोग जाया करते थे जलाने के लिए। परंतु ये प्रथा धीरे धीरे हमारे देश से विलुप्त हो गई। पता है कि भारत में ऐसी प्रथा थी कि दुश्मन की भी लाश कोई मरता था तो उसकी भी लाश जलाने में, उसको भी कंधा देने में दुश्मन भी जाते थे, उसके भी साथ 2 4 10 कदम चलते थे। परंतु ये प्रथा भी विलुप्त हो गई। क्यों? इसके पीछे बड़ा सत्यता थी। और एक बात कही जाती, जब कोई मरता है व्यक्ति तो कहते हैं लोग, राम नाम सत्य है, सबकी यही दत्य है। लोग बोलते हैं परंतु कभी गौर नहीं करते हैं। आप लोगों ने भी किसी को जलाते हुए, मरते हुए, कितने लोग जलाए हुए हैं, किसी को जलाए हैं? तो वहां पे आपने सुना है कि राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य? कभी गौर किया इन शब्दों पे? हम लोग तो कभी बचपन में बड़ा मजा आता था, ठीक है, जो छोटे थे ना, तो लोग बोलते थे तो हम लोग उसी को कई दिन तक बोलते रहते थे, राम नाम सत्य है। तो घर वाले कहते थे, अरे इसको मारो, उल्टा सीधा क्या बोलते रहते हैं सब। ठीक है, हम लोग सुन करके, कोई गांव का व्यक्ति मरता था ना, तो उसके पीछे पीछे हम लोग भी जाते थे। अब कुछ पता ही नहीं है, सब लोग जाके नहाते थे, हम लोग नहाते भी नहीं थे, ठीक है, पीछे पीछे दौड़ते थे ऐसे ही। और जब कोई बात होती थी, सब लोग बैठते थे, तो हम लोग यही बोलते थे, तो घर वाले बोलते थे, डांटते थे, कभी मारते भी थे। तो उनको लगता था कि ये बोल रहा है कि कोई अब ऐसे कर रहा है तो कोई घर का ना व्यक्ति मर जाए, ठीक है। हम छोटे थे तो हमको क्या पता, कुछ पता ही नहीं है। अब वो भी मस्ती में रहते थे, कोई मारा भी, सब रोते थे तो हम लोग हंसते थे, कुछ पता भी नहीं चलता था, मजे लेते थे उसमें। अब जलाने भी हम तो अपने आँख के सामने देखे, हमारे गांव में बहुत नज़दीक ही जलाया जाता था। रोते थे, थोड़ा दुख बाद में जब धीरे धीरे बड़े होने लगे तो देख करके दुख होने लगा, पहले नहीं होता था। परंतु जैसे जैसे बुद्धि बढ़ती गई वैसे वैसे दुख घेरता चला गया। नहीं तो शुरुआती दौर में तो ऐसा रहा कि किसी की लाश आती थी तो पीछे पीछे लग जाते थे, चलो थोड़ा मजा आएगा, थोड़ा देखते हैं, ठीक है। उसमें लाई बतासा छींटते थे, कुछ लड़के तो उसमें होते थे जो खाते भी थे, समझ रहे।
जीवन की वास्तविकता को देखिए, दुखों से दूर मत भागिए। कुछ लोग तो सुनना नहीं पसंद करते हैं कि मृत्यु की बात हो रही है। यदि कोई मर गया है ना, तो उसकी बात कोई करता है, अरे चुप रहो यार, स्वप्न में आएगा, फालतू की बातें मत करो, बंद करो, मर गया मर गया, ठीक है, ऐसा कहते हैं। परंतु इससे आप के अंदर दुख का वियोग नहीं हो पाएगा। दुख से वियोग कभी नहीं होगा। जितना ही भागोगी दुख आपका पीछा करता चला जाएगा। जिस मौत को सुनने के लिए आप मुख बंद कर देते हो, बाणी किसी की बंद करवा देते हो, वह दुख आपके पीछे लगा हुआ है। मन तो सोचोगे उसी के प्रति, चेहरा तो याद रहेगा कि फलाना व्यक्ति इस तरह का था, और मरा हुआ चेहरा देख लिए तो फिर भूलता ही नहीं है। एक महिला थी यहीं पे गुजरात में, उनकी उम्र 34 साल की थी, अभी बहुत कम उम्र थी उनकी, और 2-4 साल शादी हुआ था। तो बड़े ही डिप्रेशन में चली गई थी और कहती थी कि मेरी दादी मरी थी तो मैं उसका चेहरा देख लिया था और मैं बड़ी डिप्रेशन में हो जाता हूँ जब याद करती हूँ, और 3-3 घंटे तक मैं कुछ करती नहीं हूँ, मैं कुछ खाती नहीं हूँ, किसी से बात नहीं करता हूँ, रूम बंद कर लेती हूँ। इस तरह से वो डिप्रेशन में ऐसे हो जाती है। तो हमारे पास आई, मैंने कहा कि आप गीता पढ़ना। तो उस समय मैं शनिवार और रविवार को मैं ऐसे ही क्लासेज रखा करता था। तो मैंने उनको बोला कि आप उस क्लास में आया करिए। तो इससे पहले शनिवार और रविवार को मैं 2 ही दिन करता था बस केवल, बाकी प्रतिदिन नहीं हुआ करता था, 2 ही दिन हुआ करता था। तो 2 दिन में बहुत लोग आते थे, करीब 100-150 लोग जुटा करते थे उसमें। इसमें तो बहुत कम लोग जुटते हैं, परंतु वो ऑनलाइन नहीं हुआ करता था, ऑफलाइन हुआ करता था। और उसमें सबसे अधिक महिलाएं रहा करती थी, पुरुष तो 2-4-10 ही रहा करते थे। महिलाएं कभी 80-90 ऐसे रहा करती थी, कभी 100, कभी। ठीक है, तो दुख को जितना आप नज़दीक से देखोगे ना, उतना ही आप दुख के करीब जाओगे, दुख से वियोग कर पाओगे। तो दुख से वियोग करो, और जिस दिन दुख से वियोग हो गया उस दिन आप योग को प्राप्त हो जाओगे, महात्मा बुद्ध की तरह योगी बन जाओगे। जितने भी योगी हुए हैं वह दुख से उनका वियोग हुआ है। जिन्होंने भी घर छोड़ दिया, जिन सन्यासियों ने घर छोड़ करके परमात्मा के खोज में चले गए, वह दुख को दिख करके ही उनके अंदर वियोग पैदा हुआ था। ठीक है, ये बहुत ही गहन बातें हैं, जिन बातों को यदि आप अपने जीवन में आप लोग धारण करते हो तो ये 6वें अध्याय का 23वां जो श्लोक है बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है, और ये हमें बहुत कुछ बता देता है, बहुत हमें संकेत दे देता है, जीवन में बदलने का संकेत देता है, जीवन में सुधरने का संकेत देता है, जीवन को उत्थान का संकेत देता है, जीवन को यह कहता है कि आपने जीवन को इतने हजारों सालों से, करोड़ों सालों से व्यर्थ किया हुआ है, अब वियोग कर लो। यह जो बातें हैं ना, धारण करने वाली बातें, सुन करके छोड़ने का प्रयास मत करिएगा, प्रयोग करिएगा। ठीक है, इसका प्रयोग तो आप हर व्यक्ति अकेला ही कर सकता है। ठीक है, कभी जब दुखी होते हैं ना व्यक्ति, जब मरते हैं ना, तो उनके साथ भी बैठा करिए। जिनके घरों में कोई मरता है तो देखना, उसके दुख को आप एक बार उससे बातें करना, उससे पूछना, देखना दुख का कितना बड़ा अंबार दिखता है, तो आप महसूस कर सकते हो।
नहीं आपके ऊपर पड़ा है तो किसी से जान सकते हो आप। नहीं दुख को देखा है, नहीं झेला है, तो एक बार आप किसी से बात करके, जिसके घर दुख हुआ है, जो दुख को झेला है, उससे कभी अनुभूत करना, तो आपको पता चल जाएगा। राजा हरिश्चंद्र और सत्यवती जो थी उनकी पत्नी, ये जब डोम के यहाँ जब कार्य करते थे ना, डोम का वो बर्तन मांजती थी और ये राजा हरिश्चंद्र डोम का कार्य किया करते थे, लोगों को अग्नि दिया करते थे जो कोई मरता था तो राजा हरिश्चंद्र को वहीं पे ज्ञान की उपलब्धि हो गई थी। उस दुख से ही उनको वियोग, उस वियोग, दुख के वियोग से ही उनको योग की प्राप्ति हो गई थी और सत्य घटित हो गया था उनके साथ। आप देखोगे अधिकांशतः जितने भी महापुरुष हुए हैं वह लगभग जो है दुख के बड़े करीब रहते हैं। भगवान शिव तो दुख के एकदम पास शमशान में ही रहते हैं। महाकाल के बारे में लोग, कितने लोगों को पता है महाकाल का क्या प्रतीक है? उनको भस्म की आरती की जाती है। यह प्रतीक कुछ है, यह मूर्ति और लिंग का प्रतीक नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। वो जीवन की वास्तविकता का राज है कि देखो, जिस शरीर को और जिस जीवन को आप वास्तविक समझ रहे हो, यह जीवन कुछ है नहीं।